हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सकें। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है। जो बातें जो सिचुएशन रेजोनेट करे उसे रखिएगा, जो बातें जो सिचुएशन रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा। वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन एंड अबाउट में यूट्यूब के दिया हुआ है। शुरू करते हैं मेजर अरकाना से। विल टेक 5 कार्ड्स। कोई एक कार्ड आप मेजर अरकाना से, अगर आपको नॉलेज हो कार्ड्स की, तो आप एक कार्ड गेस कर सकते हैं अपनी इंट्यूशन को चेक करने के लिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने कौन सा कार्ड गेस किया था और वो आया कि नहीं आया। लेट्स स्टार्ट। आज हम भी खेलेंगे। ओके, तो आज आएंगे हमारे लड्डू गोपाल, बेटा बहू। 5 कार्ड्स, करंट एनर्जी आपके पर्सन की। जय लक्ष्मी नारायण। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। अरे वाह, क्या बात है, आज तो बहुत शुभ दिन है भाई। 1 मोर कार्ड। ये इतना ऊपर क्यों है? चैरियट। आ रहे हैं आज के दिन, बहुत सारे लोगों का यूनियन दिख रहा है, क्लेम कर लें। द स्टार। टुडेज एनर्जी इज वेरी गुड, फैंटास्टिक। आज के दिन में ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल, बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक, बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल एनर्जी है। जैसे आपके फेवर में एक्शन ले सकते हैं। ब्लेसिंग्स आज के दिन आपको रिसीव होंगी। बहुत सारे लोगों का यूनियन होगा जो नो कांटेक्ट में हैं। जो कांटेक्ट में हैं वो मिलने आ सकते हैं, मुलाकात हो सकती है एक दूसरे से, बातें हो सकती हैं, कमिटमेंट मिल सकती है। बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स का भी यूनियन नज़र आ रहा है। डिवाइन यूनियंस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। मून की एनर्जी है, इमोशनल एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग एनर्जी है। साइन बता दूँ, यहाँ मिथुन राशि है, धनु राशि है, कर्क राशि है, मीन राशि है, कुंभ राशि है। और क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, इट कैरीज ऑल द साइंस, अर्थ, एयर, वाटर, फायर, सभी राशियाँ, 12 राशियाँ। लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड। होप की एनर्जी सबसे रेजोनेट करे, पहले ही बता दे रही हूँ, क्योंकि एनर्जी बहुत हाई है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। जितने भी मैरिड कपल्स हैं जो सेपरेशन में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, सबका यूनियन हो जाए, यही प्रार्थना करूँगी। जिनका भी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे आज के दिन में, बिकॉज बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि मैम हमारा बर्थडे है। तो भगवान भोलेनाथ की कृपा आप लोगों पर बनी रहे, माँ अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहे, राधे कृष्ण आपको हमेशा खुश रखें। लेट्स स्टार्ट। क्लैरिफाई करते हैं द लवर्स। द लवर्स को क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ पेंटिकल्स विद 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। सेपरेशन इज गोइंग टू एंड नाउ, दिस इज द टाइम। वो आपको कोई जेस्चर दे सकते हैं। बहुत दर्द सह लिया, बहुत दुख सह लिया, बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो गए, बट दिस इज़ द टाइम जब इन्हें ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाना है, सब कुछ परफेक्ट होगा, बिल्कुल परफेक्ट जैसा आप चाहते हो। कोई जेस्चर इनकी तरफ से आपको रिसीव हो सकता है, या तो आपकी किसी फ़ोटो को लाइक कर दें, किसी स्टेटस को लाइक कर दें, अपनी तरफ से कोई एक इंडिकेशन दे दें, या हो सकता है कोई कमेंट कर दें, ठीक है, या फिर आपकी स्टोरी लाइक कर दें, हार्ट रिएक्ट कर दें, या फिर आपको डायरेक्टली थोड़ा करेजा इनके पास होना चाहिए
करेजा वाले लोग ही प्यार मोहब्बत में पड़े तो अच्छा है, जिनके पास करेजा नहीं है वो दूर हो जाएं। प्यार मोहब्बत में नहीं घुसना चाहिए ऐसे लोगों को। जिनका जिगरा थोड़ा मजबूत हो उन्हीं लोगों को प्यार मोहब्बत में घुसना चाहिए और फिर निभाना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आपके पार्टनर का करेजा मतलब दिल मजबूत है, तो यहाँ पर ये मैसेज तो आज ज़रूर करेंगे, कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, कोई ना कोई इंडिकेशन आपको ज़रूर देंगे अपनी तरफ से। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एक नई शुरुआत। आपके पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जो चीज़ें रुक गई हैं, स्टक हो गई हैं, उनको ख़त्म करके फिर से एक फ्लो में आगे बढ़ेंगे आपके साथ। जय हो प्रभु। सक्सेस की एनर्जी है। टेम्परेंस को सक्सेस ने क्लैरिफाई कर दिया। यहाँ पे विक्ट्री है, आप दोनों की जीत यहाँ दिख रही है। आप दोनों के फेवर में अगर कायनात लगी हुई है, अगर आपका भाग्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, अगर प्रभु ने आपको बिलियंस ऑफ पीपल में मिलवाया है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ पर्पस होगा आपके मिलने का। वो पर्पस साकार होगा सक्सेसफुली। मून को सन ने क्लैरिफाई किया विद डेथ। ये मन की सुनेंगे, ईगो की नहीं सुनेंगे। अगर ये आज तक ये सुनते आए ना कि नहीं नहीं मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों मैसेज करूं, मेरी भी इज्जत है, मेरा भी ईगो है, मेरा ईगो हर्ट होगा, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होगी, मेरी फैमिली मना कर रही है, फैमिली के कारण रिश्ता तोड़ देते हैं, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें काम नहीं करेंगी। यहाँ पर इस टाइम इनका मन काम कर रहा है, मून की एनर्जी वर्क कर रही है। सन और मून बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, बिल्कुल ऑपोजिट। सूर्य तेज है, सूर्य ज्ञान है, सूर्य ऊर्जा है, सूर्य जीवन है, सूर्य आत्मा है, सूर्य ईगो है, सूर्य बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत ज़्यादा लॉजिकल है, बहुत डोमिनेटिंग है। उसके ऑपोजिट चंद्रमा मन का कारक है, इमोशंस है, लव है, नर्चर क्वालिटी है, केयरिंग है। तो यहाँ पर जो एनर्जी है बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी है। आपके पार्टनर जितने ही नेगेटिव एनर्जी में थे या बहुत ज़्यादा, रिश्तों में ईगो नहीं होना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है जब सूर्य आपके पंचम भाव में या सप्तम भाव में बैठ जाता है तो ये बिजनेस माइंडेड तो बना देता है, आपको लाइफ में नेम फेम रिकॉग्निशन दिलवा देता है, लेकिन आपकी मैरिड लाइफ में फिर आपको थोड़ा बैलेंस बनाना पड़ता है, क्योंकि मैरिड लाइफ में ईगो से आप काम नहीं कर सकते। मैरिड लाइफ में आप ये नहीं चाह सकते कि भाई हर बार मेरी ही बात मानी जाए या सेल्फ रिस्पेक्ट एकदम दबा के, तो यहाँ पर ईगो काम नहीं करता है। इसीलिए कई बार लव लाइफ या मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आती है ईगो के कारण। तो आपके पार्टनर की एनर्जी में इस टाइम ईगो से दूर हटके अपने इमोशंस की सुन के, मन की सुनकर, इस समय इनकी फेमिनिन एनर्जी वर्क कर रही है, यहाँ शक्ति की एनर्जी वर्क कर रही है। और कोशिश करिए कि इस एनर्जी का लाभ आपको मिल जाए। आज के दिन स्पेल ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, मेरे बहुत सारे स्पेल्स दिए हुए हैं। यू कैन जस्ट सर्च लव स्पेल बाय एम सिंह, आपको मिल जाएगा, या तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप प्लेलिस्ट सर्च कर सकते हैं। स्पेल आज के दिन करिए। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं तो 100% पावरफुली वर्क करेगा, और जो कॉन्टैक्ट में है अगर कमिटमेंट मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। चैरियट को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ स्वर्ड्स विद किंग ऑफ कप्स। आपके पर्सन इस वक्त नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट जोन की तरफ आते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर गुस्से पर प्यार भारी पड़ रहा है और इमोशंस बहुत हाई हैं। किंग ऑफ कप्स इज़ द मोस्ट इमोशनल किंग, बहुत लविंग केयरिंग एनर्जी वाला राजा। तो इस टाइम आपके पार्टनर चाहे मेल हो या फीमेल हो, इनका इमोशंस जागृत हो रहा है। 10 स्टार। इन्हें होप है कि जो दुख दर्द तकलीफ़ें इन्होंने झेली हैं, इवन आपने भी झेली हैं, वो अब ख़त्म होगा। ईगो के कारण हुआ है सब कुछ ज़्यादातर, या किसी अथॉरिटी फिगर के इंटरफेरेंस के कारण, किसी थर्ड पार्टी के कारण। ये सिचुएशन बैलेंस होगी, होपफुल हैं ये। सारे कार्ड्स क्लैरिफाई कर दिए हैं मैंने ना। सो ये करंट एनर्जी है, क्लेम कर लें इस एनर्जी को। जय हो राधे कृष्णा, जय हो शिव शक्ति। लेट्स चेक करंट फीलिंग्स। आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं आपको लेकर क्या चल रहा है सबकॉन्शियस माइंड में। रिग्रेट, irreplaceable chemistry, okay,
बहुत ज़्यादा हैं बट ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक से है डिटैचमेंट। अगर मैं करंट फीलिंग्स की बात करूं तो अगर आपसे दूर हैं आपके पर्सन तो कहीं ना कहीं इन्हें रिग्रेट है इस बात का आज के दिन, क्योंकि ये मन की सुन रहे हैं, दिल की सुन रहे हैं, अंतरात्मा की आवाज़ सुन रहे हैं। तो इन्हें आपके साथ जो भी एक बहुत ही इंटेंस, अगर आप दोनों का लव लाइफ रहा है, रोमांटिक लाइफ रही है, एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक अगर आप लोग रहे हैं, आपको कंपैटिबिलिटी अगर फील हुई है, आप सबके साथ बहुत इंटेंस या बहुत पैशनेट फील नहीं करते, आप उसी के साथ बहुत इंटेंस या पैशनेट फील करते हैं जो कि आपका अपना हो। ज़्यादातर ऐसा देखा गया है। एक लस्ट होता है, लस्ट की बात ही नहीं कर रहे हम यहाँ, ट्रू लव की बात कर रहे हैं। तो जहाँ पे आपको ऐसा लगे कि यार यही वो पर्सन है जिसके साथ मैं जैसा भी हो मैं जी सकता हूँ या जी सकती हूँ। आपको ना उसके लुक्स से फ़र्क पड़ता है, ना उसकी बातों से फ़र्क पड़ता है, ना आपको उसके किसी भी चीज़ से आपको फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप प्रेम में होते हो तो आप बस ये चाहते हो कि वो खुश रहे, वो जैसा भी है, जहाँ भी है, हैप्पी रहे, और आप उसकी खुशी देखकर खुश होते हो। दैट इज़ द ट्रू लव। वहाँ पे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, वहाँ पर बस ये होता है कि बस भगवान इसकी रक्षा करना, ये खुश रहे। तो ये वाली जो एनर्जी है, प्लस एक जो आपका एक फिज़िकल जो एक इंटीमेसी है, वो बहुत ज़्यादा एक कंपैटिबल, एक कंफर्टेबल आपका रिलेशन रहता है। तो वो अगर आपने इनके साथ देखा है या इन्होंने आपके साथ फील किया है तो इन्हें वो मोमेंट ऐसा लगता है, हमेशा याद आता है, और इन्हें ऐसा भी फील हो रहा है इस टाइम पे कि आपको बदला नहीं जा सकता। इन्होंने मे बी आपके बाद भी किसी के साथ रिलेशन रखा हो या बातचीत की हो या कोशिश किया हो, ट्राई मारा हो, बट इन्हें वो फीलिंग नहीं आती, वो वाइब्स नहीं आती, वैसी वाइब्स जैसे आपसे आती है। दूसरी चीज़, अगर इन्होंने किसी भी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किया आप दोनों के बीच में तो इन्हें इस टाइम पीरियड में पछतावा है। इस टाइम पीरियड में आपके पर्सन रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि यार गलती तो मैंने की है, गलती तो मैंने की है और मुझे इस बात का रिग्रेट है, पछतावा है। तो ये इस गलती को रियलाइज़ करके अपनी गलती को सुधारने का अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर सकते हैं। ये सही निर्णय लेकर अपनी जो भी गलतियां हैं उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इनको चेज़ करना आप छोड़ चुके हो, अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है कि बस अब मैं चेज़ नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, तो अब इनकी बारी है। इनकी जो भी एनर्जी है इसमें ये दिख रहा है कि ये अपनी हैबिट्स में कुछ चेंजेस किए हैं। इन्होंने आपके साथ एक कनेक्शन को फील किया है। इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनसे ऐसे ही नहीं मिले, ठीक है, ये कोई फेटेड मीटिंग थी, कोई भगवान ने रचा था ये मीटिंग, और कुछ ऐसे सच हैं जो ये आपको बताना चाहते हैं। मे बी अपने ड्रीम्स, मे बी अपने कुछ एक्सपीरियंसेस, मे बी अपना कोई पास्ट शेयर करना चाहते हैं। साथ ही साथ ये आपको चेज़ करेंगे, जैसे आप इनको चेज़ करते थे ना, ये आपको चेज़ करेंगे, ये आपको मैसेज कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये भी बता दूं कि आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में आपके बारे में दूसरों से गॉसिप भी कर सकते हैं, या फिर इनको किसी के माध्यम से कोई इन्फॉर्मेशन आपसे रिलेटेड मिल सकती है। जैसे कोई दोस्त हो आपका, इनका म्यूचुअल फ्रेंड हो, वो आपके बारे में कुछ इनको बता दे और उसके बाद इन्हें ऐसा लगे कि अरे यार अब और लेट नहीं कर सकते, रिस्की हो जाएगा। ये भी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। लेट्स चेक इमीडिएट एक्शन। इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है आपकी तरफ, आपके पर्सन की तरफ से। जितने भी लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं उनका बताएं पहले। नाइन, थ्री, सिक्स आया, मुझे लगा 9 भी आ जाए तो काम बन जाए, बट 9 नहीं दिया एंजल्स ने। यहाँ पे अभी हम देखते हैं क्या क्या एनर्जीज हैं। 4, 4, 1, 4, 4, 5, 5,
नो कांटेक्ट वालों के लिए ये वो टाइम चल रहा है जहाँ पर आर या पार वाली सिचुएशन है। मतलब आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत टाइम से दो सिचुएशन में बैलेंस कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, जगल कर रहा हूँ दो सिचुएशन में या कर रही हूँ। एक तरफ परिवार है जो कि ऑब्स्टिकल्स पे ऑब्स्टिकल्स क्रिएट किया जा रहा है, और एक टाइम पे मेरा पेशेंस है, मेरे पार्टनर का पेशेंस है, जिसने मेरे भरोसे सब्र रखा हुआ है। उसे उम्मीद है कि मैं आऊँगी या वापस आऊँगा, लेकिन मेरी तरफ से सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। मैं उससे बात करना भी छोड़ चुका हूँ या छोड़ चुकी हूँ, बट स्टिल मेरे अंदर एक अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं, मुझे तो इसी के साथ आगे बढ़ना है। ये वाली सिचुएशन है। मैंने क्या बोला मुझे भी नहीं पता, मैंने फ़्लो में बोला है, एनर्जी रीड करके। साइकिक रीडिंग है ये, तो मुझे नहीं पता अभी मैंने क्या बोला, बट जो एनर्जी यहाँ पर है वो एग्जैक्टली अपने आप ये एनर्जी आ रही है आपके लिए। आपके पर्सन बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आना चाहते हैं। लेट्स क्लैरिफाई। मैं भूल गई यार मैंने क्या बोला अभी जस्ट। ऐसा बहुत कम होता है मेरे साथ कि मैं ये सिर्फ अनएक्सपेक्टेड में मैंने देखा है कि मैं अनएक्सपेक्टेड में जो भी बोलती हूँ वो मैं नहीं बोलती, पता नहीं कहाँ से आवाज़ कौन क्या बुलवाता है मुझसे। बट आज ये इस एनर्जी रीडिंग में भी मतलब अभी जस्ट ऐसा हुआ जैसे कि आपके पर्सन की एनर्जी आप तक पहुंचानी है। यही एग्जैक्ट एनर्जी है। किसके लिए आई डोंट नो, जिसकी होगी बता देना कमेंट सेक्शन में। डेथ क्यों आया है एंजल्स? फैमिली प्रेशर के कारण ज़्यादातर लोगों का रिलेशनशिप ख़राब हुआ है। सोसाइटी फैक्टर के कारण ज़्यादातर, या ईगो के कारण ज़्यादातर। बहुत ही ज़्यादा बंधन, ट्रैप्ड सिचुएशन, डोमिनेटिंग एनर्जीज़ हैं, इस कारण से भी रिश्ते ख़राब हो रहे हैं। क्या यूनियन एक्सपेक्टेड है नो कांटेक्ट वालों का? यस, विद इन 2 days, विद इन 20 hours बहुत सारे लोगों का यूनियन है। बिकॉज जैसे ही मैंने यूनियन का पूछा हमारे पास आ गया 2-2 यूनियन की वाइब्रेशंस हैं यहाँ पर। सो 2 दिन के अंदर बहुत सारे यूनियन होंगे और 20 घंटे के अंदर भी काफ़ी यूनियंस होंगे। यहाँ पर जितने लोगों का यूनियन होगा ना, उनमें से काफ़ी को कमिटमेंट भी मिल सकती है, कमिटमेंट इशू हो सकती है आपके पार्टनर की तरफ से। हालांकि ये बहुत डर रहे हैं या डर रही हैं, बट स्टिल डिवाइन काम करवाएंगे आपका। जितने लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए गाइडेड एनर्जी क्या है? बॉटम ऑफ द डेक से है मदर यूनिवर्स, मेजर अरकाना, एक माइनर है। 6 घंटे से 24 घंटे के अंदर की एनर्जी है आज कांटेक्ट वालों के लिए। नो कांटेक्ट वालों के लिए तो मैंने 2 दिन बोला है, 20 घंटे से लेके 2 दिन। कांटेक्ट वालों के लिए सब कुछ बैलेंस्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, थर्ड आई और क्राउन चक्रा की एनर्जी है। आप में से काफ़ी लोगों को कुछ विविड ड्रीम्स आएंगे जो कांटेक्ट में हैं, विजन्स आएंगे। इवन मूड स्विंग के कारण रिलेशनशिप में थोड़ा प्रॉब्लम, आप प्रेशर आ सकता है। आपका मूड में कुछ स्विंग्स होंगे, आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरा पार्टनर कहीं चीट तो नहीं कर रहा या नहीं कर रही। थर्ड आई की एनर्जी है। आप बहुत ज़्यादा स्पाई करेंगे, बहुत ज़्यादा आप अपनी इंट्यूशन की सुनने का प्रयास करेंगे। अपने 6 सेंसेस का उपयोग करके आपको ये गेस करने की ज़रूरत पड़ेगी कि भैया चल क्या रहा है, कुछ छुपा तो नहीं रहा है, कुछ हाइड तो नहीं कर रहा मेरा पार्टनर मुझसे। हम दोनों का यूनियन तो हो जाएगा ना, परमानेंट यूनियन तो हो जाएगा ना, शादी होगी ना, कमिटमेंट मिलेगी ना। ये वाली चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। दूसरी चीज़, एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि जो लोग बैलेंस में हैं वो बैलेंस में ही रहें। जो होना है वो होना है। आप ना करने वाले हैं और ना आप करवा सकते हैं। तो जब हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, ना हम कर सकते हैं ना हम करने वाले हैं, तो हमें परेशान क्यों होना। मस्त रहिए, चिल कीजिए, जो होगा देखा जाएगा। हमेशा इस वाली एनर्जी में रहा कीजिए। जो इस एनर्जी में आ गया एक बार ना, उस ज़िंदगी में कभी हार नहीं मान सकता, और ज़िंदगी में कभी उसको कोई हरा भी नहीं सकता। जो होगा देखा जाएगा, बात ख़त्म। तो ये वाली एनर्जी में रहिए। बहुत ज़्यादा इमोशनली सेंसिटिव मत रहिए। बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों को पकड़ के मूड स्विंग मत कीजिए, गुस्सा मत कीजिए। सुबह अच्छे से बात किया, दोपहर में लड़ाई कर ली, शाम को फिर अच्छे से बात किया, रात में फिर लड़ाई कर ली। इन चीज़ों से बचिए, बैलेंस में रहिए, ठीक है। पता है जब आपको कि झक मार के आपको उनके पास ही रहना है, आप उनके बिना नहीं रह सकते, वो भी झक मार के आपके पास ही आएंगे, आपके बिना नहीं रह सकते। तो झगड़ा करके क्यों टॉक्सिक सिचुएशंस क्रिएट करना। मस्त रहना चाहिए लाइफ में। तो ये एनर्जी है कांटेक्ट वालों के लिए, बैलेंस्ड है। थोड़ा बहुत तू मैम में दिख रहा है तो मैंने पहले ही बता दिया, आप सतर्क रहिएगा। देखते हैं आज के दिन में एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं।
एंजल्स की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए आज के दिन में गाइडेड मैसेज क्या है? आपने अपने आप को खोज लिया? आपने अपने आप को खोजा या नहीं खोजा? अगर नहीं खोजा तो अपने ट्राइब को खोजो, अपने मेट्स को खोजो। देखिए, एक बहुत प्यारी बात मैं आपको आज बताती हूँ। हम इस धरती पर आए, हम कहाँ जन्म लेंगे हमें नहीं पता। हमने तो सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया और हम किसी के गर्भ में आ गए, ठीक है। गर्भ में हम उसी के आते हैं जिसके साथ हमारा कुछ कर्म जुड़ा होता है। सबसे पहला कर्म माँ के साथ जुड़ा होता है, उसके बाद पिता से, पहले तो माँ से जुड़ा होता है। माँ से सबसे बड़ा कर्म जुड़ा होता है, चाहे वो गुड कर्मा हो बैड कर्मा हो, माँ से जुड़ा होता है। उसके बाद आपके परिवार से जुड़ा होता है। आप कौन से भाई बहन आपको लाइफ में मिलेंगे, आपके पति कौन होंगे, आपके पत्नी कौन होंगी, आपके सोसाइटी कैसी होगी, आपके नेबर्स कैसे होंगे, आपके दोस्त कैसे होंगे। आपके दोस्त आपको ठगने वाले होंगे, लूटने वाले होंगे, आपसे सारा कार्य करवा के भागने वाले होंगे, या आपके लिए जान दे देने वाले होंगे। ये भी आपके कर्म डिसाइड करते हैं। तो आप ये कभी सोचिए बैठ के शांति से कि आप इस धरती पर आए, बिलियंस ऑफ पीपल्स हैं जहाँ पे, बिलियंस ऑफ जानवर हैं, एनिमल्स हैं, सब कुछ है। इतने लोगों की भीड़ में कोई एक पेट आपको मिला, कोई एक बॉयफ्रेंड आपको मिला, या एक गर्लफ्रेंड आपको मिली, या एक पति आपको मिला, या पत्नी आपको मिली, या आपके जीवन में जो 10-15 खास लोग हैं जो आपके सुख दुख में हमेशा खड़े रहेंगे, आप आँख बंद करके उन पर भरोसा कर सकते हैं। दे आर योर ट्राइब ऑन दिस अर्थ प्लैनेट। वही आपके मेट्स हैं, जो आप जब जाएंगे ना तो ऊपर भी आपको वही मेट्स मिलेंगे अपने समय से। प्लस आपके एंसेस्टर्स जिन्हें हम भूल जाते हैं। हमें लगता है कि राम नाम सत्य है, हो गया, अब हमारा ख़त्म, अब हम उनको देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो हमें देखते हैं, हम नहीं देख पाते, बस इतना ही है। तो जितने लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि उनका कोई नहीं है, वो बिल्कुल अकेला फील कर रहे हैं, वो अपने एंसेस्टर्स को याद करें, वो अपने एंजल्स को, अपने स्पिरिट गाइड्स को, अपने हायर सेल्फ को कनेक्ट करने का प्रयास करें, अपने आप को फाइंड आउट करें। ये सब आप कर सकते हैं। एंसेस्टर्स के लिए तो कोई चक्रा बैलेंस करने की भी ज़रूरत नहीं है। बाकी के लिए तो आपको अपने चक्रास को काम करना होता है, अपने एनर्जीज़ को नीचे से ऊपर की तरफ ले जाना होता है, जागृत करना होता है अपने सर्पेंट को। लेकिन जब आपको अपने एंसेस्टर्स से मिलना है, बातें करनी है, उनसे कुछ पूछना है, उनसे कुछ करवाना है, उनसे आशीर्वाद लेना है, तो आपको उनसे तो किसी चक्रा बैलेंस की भी ज़रूरत नहीं है। आपका अधिकार है उन पर, और वो आपके हैं। तो आपके पूर्वज, आपके कुल देवी कुल देवता आपके हैं। सबसे पहला जो आप ध्यान करें वो आपके एंसेस्टर्स, आपकी कुल देवी और कुल देवता का होना चाहिए। उसके बाद आपके ईष्ट का होना चाहिए, ठीक है। ईष्ट आपके हैं। अब जैसे मेरे ईष्ट हैं गणेश जी, भोलेनाथ, इन लोगों को मतलब मैं ऐसा है कि बचपन से, पिछले कई जन्मों से मैं भोलेनाथ की पूजा करती आई हूँ। और भोलेनाथ जो हैं मेरी रग रग में, मतलब मैं सांस भी लेती हूँ तो महादेव महादेव चलता रहता है। तो ये जो एनर्जी है ये आपकी सांसों में ही चल रहा है। आपको कोई जाप, आप कैसा जाप करो, आप मन से, आपकी सोल आपके रोम रोम जाप कर रही है। आपको मतलब दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है कहीं समाज में बैठ के कि आप जाप कर रहे हैं। मैं कभी नहीं करती ऐसा। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे तो हर सेकंड, हर सांस में मेरे महादेव महादेव चलता रहता है। तो ये आपका जो एक पावर है ना, ये आपको जागृत करता है, आपकी उन एनर्जीज़ को मिलवाता है आपसे जो आपकी ग्रोथ में सहायक बने, जो आपके इस धरती पर आने के पर्पज़ में सहायक बने। सबसे पहले सहायक आपके एंसेस्टर्स होते हैं, उसके बाद आपके कुल देवी कुल देवता होते हैं, आपके ईष्ट होते हैं, जो जब जान जाएंगे ना, देखो जब तक आप किसी को फ़ोन नहीं मिलाओगे तब तक वो सामने से फ़ोन नहीं उठाएगा। जब तक आप किसी को इन्फॉर्म नहीं करोगे, अगर आपने ये सोच लिया अरे मेरे पास इतना बड़ा दुख आ गया और मेरे दोस्त ने मेरा सपोर्ट नहीं किया, अरे दोस्त कहेगा कि अरे फ़ोन तो करता, फ़ोन क्यों नहीं किया, मुझे बताता तो सही, सपना थोड़ी आएगा, बोलते हैं ना। वैसे ही जब आप अपनी फ़ोन को मिलाओगे, किसको, अपने एंसेस्टर्स को, अपने कुल देवी कुल देवता को, आपके ईष्ट को, तो वो फ़ोन मिलाओगे, उनको याद करोगे, वो सुनेंगे। याद करना है, ठीक है। और ऐसे नहीं, फॉर्मेलिटी वाला नहीं, दिल से, आत्मा से। जब आप आत्मा से अपने ईष्ट पर भरोसा करते हो ना, वो आते हैं,
और वो आएंगे भी, वो आपको गाइड भी करेंगे, वो आपको आंसर भी देंगे। अब ये आपको इल्यूजन लगे या मेरा पागलपन लगे, बट ये होता है। तो आप अपने सोल ट्राइब को फाइंड आउट करो, अपने आप को खोजो, अपने सोल ट्राइब को खोजो। इस अर्थ प्लैनेट पे जो मौजूद हैं उनको भी, और जो आपके इर्द गिर्द हैं उनको भी आह्वान किया करो कि मेरे आसपास जो भी दिव्य आत्माएं हैं, जो भी शक्तियाँ मेरे आसपास हैं, पॉजिटिव एनर्जीज़, वो मुझसे कनेक्ट करें, मेरी पावर को बढ़ाएं, मेरा सपोर्ट करें, मेरी मदद करें, हमेशा मेरे साथ रहें अच्छे कार्यों में। कंडीशन ये है कि आप अच्छे कार्य कर रहे हो, आप किसी का बुरा ना मनाएं, आप किसी का बुरा ना करें। ये आपको करना चाहिए। जब आप पूजा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आवाहन करें। बिना इनवाइट के आप शादी में थोड़ी पहुंच जाते हैं। आपको कोई इनवाइट करता है तभी तो आप शादी में जाते हैं। इनवाइट कीजिए, अपनी पावर को वापस बुलाइए। आपके पास बहुत क्षमता है, बहुत पावर है, बस आप भूल गए हैं। आपको लगता है कि अपने आप चीज़ें होंगी, नहीं होंगी। आवाहन करो, बुलाओ अपनी शक्तियों को, बुलाओ अपनी ऊर्जा को बढ़ाओ, अपनी सोल ट्राइब से कनेक्ट करो, ठीक है। एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि आप वो लाइट हो जो छुपी हुई है अभी और डिम होती जा रही है, क्योंकि आप अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हो। अपनी लाइट को बढ़ाओ, अपने ऊपर काम करो। दुनिया में जितने काम हैं उससे हट के 2 घंटे 1 घंटे अपने आप को भी दो, अपनी सोल की ग्रोथ के लिए, ताकि जब आप ऊपर जाओ तो ईश्वर कहेंगे बेटा तू खाने नहाने सोने और कमाने में ही सारा जीवन व्यर्थ करके आ गया। ये तो जानवर भी कर रहे हैं, जानवर भी अपने बच्चों को खिला पिला ले रहे हैं, एक ठो घोंसला बना ले रहे हैं, चाहे एक ठो गुफा बना ले रहे हैं और पाल पोस रहे हैं। तूने डिफरेंस क्या किया? ऐसा कौन सा तूने महान कार्य किया जिसके लिए तू धरती पर गया था और इतने दिन बिता के आया है? अब तुझे वापस जाना होगा, क्योंकि तूने तो और कांड करके आए हुए हैं। तो आपको अपनी लाइट को बढ़ाना है, ठीक है, अपनी क्षमता को बढ़ाना है, ओके। अपनी एनर्जी से इतना पावरफुल होना है कि आपके ऑरा में जो लोग आएँ वो अपने आप ट्रांसफॉर्म होते जाएं, वो अपने आप बैलेंस होते जाएं, वो अपने आप हील होते जाएं, सुकून मिले, उन्हें पीस मिले, आपके सानिध्य में उन्हें नींद आ जाए, उन्हें ऐसा लगे कि यार मेरे लाइफ में अब कोई दुख तकलीफ नहीं है। नो स्लीपिंग पिल्स रिक्वायर्ड। मेरे अंदर इतनी क्षमता है, अपने आप को इतना पावरफुल बनाइए। देन दूसरों को गाइड कीजिए, अपने आप को इतना ट्रांसफॉर्म कीजिए और फिर दूसरों के जीवन में खुशियाँ लेकर आइए, दूसरों के जीवन में उनको उठाने का प्रयास कीजिए। गिराने के लिए तो सब लगे हुए हैं, दुनिया चाहती है कि सामने वाले को गिरा दें। उठाने के लिए जो लगा हो वो भगवान का प्रिय हो जाता है। इसके बाद आपको कहा जा रहा है लुक फॉर द साइंस। आपको बहुत सारी साइंस दी जाती हैं, बट लोग उलझ चुके हैं, उसमें लोगों की गलती नहीं है, जो लोग गाइड कर रहे हैं उनकी गलती है। काफ़ी लोग ऐसा माहौल क्रिएट कर दिए हैं कि लोगों को समझ ही नहीं आता एंजल नंबर और ये और वो, उसका मीनिंग क्या है। हर चीज़ को लोग किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति से कनेक्ट कर दे रहे हैं, जबकि एंजल्स आपके हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं, वो आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, वो आपको रास्ता दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप कहाँ सही हो, कहाँ गलत हो, कहाँ आप राइट पाथ पे हो, कहाँ आप अलाइनमेंट में हो, कहाँ आप अलाइनमेंट से बाहर आ गए, वो ये बताने का प्रयास करते हैं। तो आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में उलझ के रह गए हैं, आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के बेसिस पे जज करेंगे तो आप डिकोड कर पाएंगे। एंजल्स आपको ये भी कहना चाह रहे हैं कि ऑथेंटिक रहो। ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरों के सामने बहुत ही अपने आप को सभ्य दिखाओ। अरे आप हो कमीने, हो दुष्ट तो दुष्ट रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अपना नेचर नहीं छोड़ना चाहिए, जो जैसा है उसके हिसाब से आपका नेचर होता है। अब आपके साथ कोई अच्छा है तो आप उसके साथ अच्छा ही रहोगे। अगर आपको कोई इज़्ज़त देगा तो आप उसको इज़्ज़त ही दोगे, 10 गुना ज़्यादा दोगे। इवन अगर आपको कोई बेइज्जत करेगा तो आप एक पल के लिए सोचोगे कि भाई इसके स्तर पे उतरने की ज़रूरत है। देखिए, जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं, कई लोग बोलते हैं कि स्पिरिचुअल लोग हैं तो उन्हें गुस्सा नहीं आएगा। अरे क्या शिव जी को गुस्सा नहीं आता? उनसे बड़ा स्पिरिचुअल कौन है? लेकिन शिव जी को जब आता है तो बहुत सहते हैं। उनको सहने की ज़रूरत ही नहीं है, उनको पता है कि पागलपन है, सामने वाला बेवकूफ़ है, ठीक है। तो अपने क्षमता को दिखाना कोई बहुत महान कार्य नहीं है। अपने आप को ब्रेव रखिए, ऑथेंटिक रहिए और इतना याद रखिए कि जहाँ पे आपको लगे कि बस अब दिस इज़ इट, वहाँ पर आपको अपनी क्षमता को दिखाना चाहिए।
और आपका जैसा नेचर है वैसा रहना चाहिए, कभी बदलना नहीं चाहिए। ऑथेंटिक रहिए, भगवान ने आपको कुछ सोच समझ के ही वैसा बनाया है। हाँ, इतना ज़रूर है कि आपको सच और झूठ, गलत और सही का अंतर और भेद पता होना चाहिए। कहाँ पे आपको अच्छा बनना है, कहाँ पे आपको थोड़ा टेढ़ा होना है, कहाँ पे आपको बिल्कुल ही टेढ़ा रहना है, ये आपको पता होना चाहिए। जगह और आदमी, इंसान, नेचर, एटीट्यूड, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ऑथेंटिक रहो, अपने आप में सही रहो। आपको किसी से मिलने के बाद या कहीं से आने के बाद ये फील ना हो कि यार उसके साथ मैंने मास्क लगाया था, मैं ऐसा हूँ नहीं बिल्कुल। या आपके दोस्त कह दे कि यार तू तो ऐसा नहीं है, उसके सामने ऐसा क्यों बन रहा था या बन रही थी, ये गलत है। जैसे हो वैसे रहो। सामने वाले को पसंद है, वेल एंड गुड, नहीं पसंद है, जय श्री राम, काम खत्म। ठीक है। सो ये थी गाइज आज की एनर्जी रीडिंग, कुछ गाइडेड मैसेजेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।